हेलो दोस्तों, अपना यूट्यूब चैनल एनके स्टडी पर मैं आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आशा करते हैं कि आप लोग सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। ठीक है, आज मैं रीजनिंग प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं। उस देखेंगे उसमें क्या क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, उसको देखेंगे। ठीक है, देखिए कह रहा है कि यदि शब्द लेमेंट के सभी अक्षरों को वर्ण क्रमानुसार व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। ठीक है, क्या है कि एक शब्द है लेमेंट, LAMENT। इसमें कहा है सभी वर्ण के क्रमानुसार उसको व्यवस्थित करना है। तो वर्ण के क्रमानुसार जैसे पहले ए आएगा, उसके बाद बी, उसके बाद सी, उसके बाद डी, इस तरह। ठीक है, तो इसमें इसी वर्ड को सजाना है। तो सबसे पहले इसमें ए है तो ए को ले जाएगा, उसके बाद बी नहीं है, सी नहीं है, डी है, डी नहीं है, ई है तो ई लिख देंगे, F G H I J K L लिख दीजिए, उसके बाद M, उसके बाद N, उसके बाद। अब देखेंगे कि कितने अक्षरों की स्थिति जो है अपरिवर्तित रहेगी, मतलब जिस स्थान पर था उसी स्थान पर रहेगा। वैसे कितने अक्षर दिखाई पड़ रहा है, तो ऐसे अक्षर हम लोग दिखाई पड़ रहा है, ये N और ये दो अक्षर दिखाई पड़ रहा है, यानी आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर दिस क्वेश्चन इज द राइट आंसर। ठीक है, फिर देखिए एक उसी टाइप क्वेश्चन है 15:90, फिर 30:90, तो 12 का क्या होगा। 15 को 90 लिखा है, 30 को 90 लिखा है, 15 को और 30 को 90 लिखा है, तो 12 को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें अगर ऐसे हम लोग गुना करते हैं तो 15 गुना 6 अगर करते हैं 15 × 90, फिर 30 × 180 हो जा रहा है। अगर आधा इसका करते हैं 30 × 90, फिर इसको 12 × 72, तो 72 भी ऑप्शन में नहीं, यानी सब जगह कि उस कॉन्सेप्ट पे गुना वाला प्रयोग नहीं किया है। दूसरा इसमें क्या कॉन्सेप्ट हो सकता है, तो ये जो 15 है 15, उसको 15 तो लिखा है लेकिन 1 + 5 लिख दिया है, और कितना लिख दिया है इसको 6, फिर इसी से गुणा कर दिया है 15 × 90। फिर इसी प्रकार 3 + 0 3 + 0 3 3 × 30 बराबर कितना 90, 2 + 1 + 2 बराबर 3 3 × 12 बराबर कितना 36। ये कॉन्सेप्ट इसमें यूज किया गया है, और 36 है ऑप्शन में, ऑप्शन में। ठीक है, तो स्टेप क्वेश्चन में ये देखना है कि गुना करके अगर गया है तो देख रहे हैं कि 15 × 90 है, लेकिन ये 30 × 180 होना चाहिए, यानी वैसा नहीं किया। दूसरा हम लोग देखें कि 15 × 90 अगर इसको 6 से आधा से गुना किया है 3 से 30 × 90, लेकिन फिर से इसको 12 से 6 गुना करना चाहिए, 12 × 72, तो ऑप्शन में नहीं, यानी उस कॉन्सेप्ट का प्रयोग नहीं किया है। तो हम लोग फिर दूसरा कॉन्सेप्ट देखें। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, अंकों को जोड़ के फिर इसी से गुना कर दिया है, फिर इस अंकों को जोड़ के फिर इसी से गुना किया है, फिर इस अंकों को जोड़ कर इसी से फिर गुना कर दिया है, तो क्या आ गया इसमें 36 आएगा। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि संख्याओं में से प्रत्येक में सभी अंकों को संख्या के भीतर बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो निम्न में से कौन सी संख्याओं को नई व्यवस्था में सबसे अधिक हो जाएगी। ठीक है, अभी इस टाइप का क्वेश्चन को थोड़ा न्यू पैटर्न का लागू किया है। ठीक है, इसमें देखिए क्वेश्चन को देख के इसको जवाब देना है, लेकिन क्वेश्चन क्या कर रहा है सबसे पहले उसको समझना होगा। ठीक, कह रहा है कि संख्याओं से प्रत्येक में सभी अंकों को संख्या के भीतर बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग ये समझना होगा कि ये संख्या, जैसे संख्या 1 2 3, ये क्या एक संख्या है, लेकिन संख्या के भीतर बढ़ते क्रम में सभी अंकों को, अंक इसमें क्या क्या, जैसे 1 क्या है एक अंक है, 2 क्या है अंक है, 3 क्या है अंक। ठीक है, इसको अंक कहा जाता है। लेकिन संख्या बोलेगा तो 1 2 3 123 पूरे संख्या में आ जाएगा। अब कह रहा है कि सभी अंकों को संख्या के भीतर बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तो निम्न में से कौन सी संख्याओं को नई व्यवस्था में सबसे अधिक हो जाएंगे। तो बढ़ते क्रम में जैसे इसको व्यवस्था करेंगे हम लोग 123, इसको बढ़ते क्रम में लिखेंगे तो वही होगा 123 हो गया। इसमें लिखेंगे तो बढ़ते क्रम में तो 0 2 3 होगा। इसको लिखेंगे तो क्या होगा 2 7 8 होगा। इसको लिखेंगे तो क्या होगा 2 4 4 होगा। इसको लिखेंगे 1 2 5 होगा। ठीक है, बढ़ते क्रम में हम लोग व्यवस्थित कर दिए। उसी अंकों को, अंक बोला है मतलब इसमें जो अंक है उसको बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। संख्या के भीतर जो अंक है उसको बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने पर व्यवस्थित किया जाता है। नहीं में कौन सी संख्या नई व्यवस्था जो संख्या बन रही है उसमें सबसे अधिक हो जाएगी। तो देखिए ये 123 है, ये 23 है, ये 278 है, 240, सबसे अधिक कौन हो जा रहा है 278। किस में आ रहा है 287 में आ रहा है सबसे अधिक, तो 287 इसमें ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो संख्या और अंक क्या है सबसे पहले उसी में इसमें बस करना है। ठीक है, संख्या में इस पूरे ये हो गया, अंक में उसके अंदर हो सकता है कि इसमें कहा जाए कि संख्या के भीतर अंकों को अवरोही क्रम में सजाया जाता है, यानी घटते क्रम से जाता है। उसके बाद जो संख्या
बनती है उसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है या सबसे छोटी कौन है। इसमें अगर सबसे छोटी बोलता तो 23 हो जाता, इसमें 320। ठीक है, फिर देखिए एक सीरीज बना दिया है 188, 187, 183, उसके बाद 174, 158 के बाद क्या होगा। ठीक है, तो इसमें देखिए किस तरह बैठना गया है उसमें देखेंगे हम लोग। 188 है, फिर उसके बाद 187 है, फिर 183 है, फिर 158 है, 183 के बाद 174 है, 174, 158 के बाद आगे क्या होगा। सबसे पहले देखिए कम होते जा रहा है, घट रहा है। कितना घट रहा है जी, 1 कम हो रहा है। इसमें कितना कम हो रहा है जी, 7 में 3 गया 4 कम हो रहा है। इसमें कितना कम हो रहा है जी, -9 कम हो रहा है। ठीक है, इसमें कितना कम हो रहा है जी, 14 में 8 गया 6, 6 में -16 कम हो रहा है। ठीक है, अब हम लोग इसमें देखेंगे कि 1 कम हुआ, 4 कम हुआ, उसके बाद 9 कम हो गया, 16 कम हो गया, उसके बाद क्या कम होगा, कितना कम कर दिया जाए। तो इसमें देख रहे हैं कि सब वर्ग संख्या जा रही है। 1 के बाद 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर कितना 25, यानी 25 इसमें कम कर दीजिए। तो 25 कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 15 में 8 में 5 गया 3, 5 में 2 गया 3, 133 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 133, किसमें, ऑप्शन नंबर सी, जिसके सही का राइट आंसर। ठीक है, तो इस सीरीज में क्या तुरंत देखना है कि आखिर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है या घट रहा है। या अगर देखिए जब भी क्वेश्चन में जैसे 188 से डायरेक्ट 488 दिया हो रहा है तो उसमें हम लोग तुरंत गौर करते हैं कि उसकी ये गुना रूप भी ले सकता है। ठीक है, कम बढ़ रहा है तो सोचिए घट रहा है इसमें या प्लस हो रहा है। तो इसमें देख रहे हैं बढ़ से घट रहा है तो सब देख माइनस हो रहा है। तो कितना माइनस हो रहा है, तो जैसे हम लोग बैठाते कि 1, 4, 9, 16 तो पता चल गया कि ये पूर्णवर्ग संख्या का वर्ग में माइनस होते गया है। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो 5 का स्क्वायर क्या 25, 25 इसमें कम कर दीजिए, आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन, यदि सभी संख्याओं को बाएं से दाएं क्रम में और ही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो निम्न में कौन बाएं ओर से दूसरे संख्या के तीसरे अंक और नई व्यवस्था में दाएं दूसरे नंबर के तीसरे अंक का गुणनफल क्या होगा। तो ये जो दिया गया है संख्या 123, 326, 27, 484 इतना, इसको सबसे पहले क्या करना है, बाएं से दाएं, मतलब यहाँ से इधर बाएं होता है, दाएं बोलेगा तो यहाँ से इधर से देखना है। ठीक है, बाएं से दाएं और ही क्रम में व्यवस्थित करना है। किसमें करना है, और ही क्रम, मतलब बड़ा से छोटा की ओर व्यवस्थित किया जाता है। पहले व्यवस्थित करेंगे हम। सबसे बड़ा क्या है 521 है, उसके बाद क्या है 424 है, उसके बाद क्या है 320 है, उसके बाद क्या है 287 है, उसके बाद क्या है 123। बाएं से दाएं की ओर हम लोग और ही क्रम में व्यवस्थित कर दिए, यानी घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कर दिए। करने के बाद अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्न में कौन बाएं ओर से दूसरे संख्या, बाएं ओर से दूसरे संख्या क्या है, ये दूसरे संख्या के तीसरे अंक ले लिए 4 ले लिए, और नई व्यवस्था में दाएं से दूसरे नंबर के तीसरे अंक ले लिए। ठीक है, इसका कह रहा है गुणनफल क्या होगा, यानी 4 × 7 का गुणनफल क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा। है क्या ऑप्शन में 28 ऑप्शन नंबर। ठीक है, सिर्फ संख्या और अंक को देखिए। ठीक है, और अवरोही या आरोही क्रम में क्या कह रहा है उसको बैठा दीजिए। बैठाने के बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बाएं ओर से दूसरे नंबर की संख्या, तो दूसरे नंबर की संख्या ये पूरा हो गया। दूसरे नंबर की संख्या को तीसरे अंक 1, 2, 3 तीसरे अंक ले लिए। फिर दाईं ओर से दूसरे नंबर की संख्या का तीसरे अंक 1, 2, 3, क्या दोनों के गुणनफल क्या होगा या योग क्या होगा वो निकाल सकते हैं। तीनों गुणनफल बोला तो कह सकते हैं। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। H अनुपात PRMT रियल RAIL बराबर S, ये चिन्ह दिया हुआ है। तो अब इस चिन्ह के जगह क्या बैठाया जाए कि इसमें जो रूल फॉलो होगा इसमें भी वही रूल फॉलो होना चाहिए। ठीक है, इसके जगह कुछ चिन्ह के जगह कुछ अक्षर दे सकता है कि इसमें क्या बैठाया जाए इसके जगह कि इसमें जो रूल फॉलो हो रहा है इसमें भी वही रूल फॉलो होना चाहिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के जैसे ये कोडिंग से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसको सबसे पहले इसमें ये देखा जाता है कि यहाँ पर क्या भर दिया जाए क्वेश्चन में। अभी इसको बार-बार एग्जाम में पूछा जा रहा है एलपी टेक्नीशियन में। इसमें ये देखा जाता है कि इसमें हैज की जगह हम लोग क्या बैठाएं कि इसमें रूल जो फॉलो होगा इस दोनों में, उसमें आगे भी वही रूल फॉलो होना चाहिए। तो इसमें ये होता है कि कोई कितना बढ़ रहा है या कितना घट रहा है। ठीक है, प्लस माइनस, कोई में +2 हो रहा है या +4 +3 इस तरह बढ़ता है या माइनस होते ही जा रहा है। या एक बार इसमें जरूर ध्यान देना होगा कोई ऑपोजिट वर्ड तो प्रयोग नहीं हुआ है। ऐसा भी हो सकता है कि ऑपोजिट वर्ड बैठाया गया है।
ठीक है। तो ऑपोजिट वर्ड बैठाया गया, जैसे हैज की जगह क्या बैठाए कि इसकी जगह ये मतलब इसमें घटा या जोड़ने के बाद ये आना चाहिए। उसी प्रकार इसमें क्या बैठे, इसके आगे क्या बैठाया जाए कि ये दोनों रूल एक जैसा फॉलो होगा। तो सबसे पहले इसमें ये देखा जाता है कि ऑपोजिट वर्ड को ध्यान देना होगा। जैसे ये दिखा हुआ RAIL, इसका अगर ऑपोजिट देखें हम लोग तो आई का क्या होता है, इंडियन रेलवे, ये होता है A to Z, आई का फिर इंडियन रेलवे, आपका एल का होता है IZRO किसमें दिया हुआ है जी, चीनी एस बराबर नहीं में IZRO यहाँ पर दिखाई पड़ रहा, यहाँ पर दिखाई पड़ रहा, ठीक है। ये आपका ऐसे काट दिया, ये आपका दोनों नहीं होगा, ये दोनों में ही आपको हो सकता है, ठीक है। तो इस दोनों में ही हो सकता है। तो अब हम लोग इसको ऑपोजिट देखेंगे, तो इसका ऑपोजिट देखेंगे तो पी का ऑपोजिट क्या होता है, केपी ठाकुर, आर का होता है इंडियन रेलवे, एम का होता है मैन, टी क्या होता है GT। किंग, किंग किसमें है, तो किंग देख रहे हैं इसमें दिया होगा, और ये तो इधर से तो मिल ही गया IZRO, यानी ये भी नहीं होगा। तो क्या होगा, आपका हैज के जगह किंग भराएगा और बराबर नहीं के बराबर IZ, इस चिन्ह की जगह क्या भराएगा IZRO। तो किसमें, ऑप्शन नंबर सी, दिस क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस टाइप क्वेश्चन में तुरंत एक बार ऑपोजिट को देख लेना है कि कहीं ऑपोजिट वर्ड तो नहीं बैठाया गया है, नहीं है तो फिर हम लोग दूसरा को देखेंगे कितना बढ़ रहा है या घट रहा है, उसको ट्राई करेंगे, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैज के ऊपर राहुल, फिर दिया है समान पद कालू अनुपात पर, मतलब चिन्ह दे दिया। इस दोनों चिन्ह की जगह क्या बैठा देंगे कि ये दोनों जो है एक जैसा रूल के बराबर का काम करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं, इसमें कोडिंग वाला है, तो सबसे पहले एक बार ये गौर करना है कि कहीं ऑपोजिट वर्ड तो नहीं ना बिठाया गया है, ठीक है। तो ऑपोजिट वर्ड देखिए, जैसे KLU है, इसको अगर ऑपोजिट वर्ड हम लोग लेंगे तो K से केपी ठाकुर होता है, A से A to Z, L for love, U for feature, U for feature, ठीक है। PZOF किसमें मिल रहा है, PZOF इसमें भी मिल रहा है, PZOF इसमें भी मिल रहा है, इसमें नहीं मिल रहा है, ये कट हो गया, इसमें नहीं मिल रहा है, ये भी कट हो गया, दो कट हो गया, बचा आपका ये दोनों में से ही कोई हो सकता है अगर ऑपोजिट वर्ड आंसर बैठाया है तो, ठीक है। फिर इसको हम लोग मिला लेंगे। राहुल का ऑपोजिट आर का क्या होता है, इंडियन रेलवे, ए का होता है A to Z, एच का होता है हाई स्कूल, यू का होता है फीचर, एल का होता है IZSO। ऑप्शन में अगर है तो हम लोग प्रूफ कर देंगे कि दोनों जो है आपका ऑपोजिट वर्ड से ही बैठाया हुआ है, ठीक है। तो IZSO किसमें है, ये तो नहीं है, ये कट हो गया, IZSO है, यानी ऑप्शन नंबर बी, दिस क्वेश्चन है राइट आंसर, ऑपोजिट वर्ड से बैठा गया। तो इस टाइप के एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन को प्राय भी पूछा जा रहा है, इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है। बाकी से वैसे ही है, कोडिंग इस प्रकार बनाए थे, कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन से वैसे ही है, सिर्फ क्वेश्चन को घुमा देता है कि बोले क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा कि हैज की जगह कौन से अक्षर बिठाया जाए कि इतना अनुपात इतना बराबर इतना इक्वल टू ये होगा, या कोई भी चिन्ह या कोई भी अक्षर इसके जगह दिया हुआ रहेगा, XY दिया हुआ रहेगा, बोले इसके जगह क्या मान बैठेगा, लेकिन सब एनालॉजी से रिलेटेड है, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन दिया है कि सभी जहाज नाव है, सभी लंगर जहाज है। उसमें निष्कर्ष में कहा कि सभी लंगर नाव है, कुछ जहाज लंगर है, कोई लंगर नाव नहीं है, कुछ नाव लंगर है, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखेंगे ये कि कह रहा है, कथन में क्या कह रहा है कि सभी जहाज नाव है और सभी लंगर जहाज है। तो सबसे पहले इसका हम लोग एक डायग्राम बनाएंगे कि सभी लंगर जो है, सभी लंगर क्या है, जहाज है, और सभी जहाज क्या है जी, नाव। ये आकृति बनी है, ठीक है। अब इसके इस आकृति के द्वारा हम लोग निष्कर्ष खोजेंगे कि कौन सा निष्कर्ष एकदम बिल्कुल सही हो रहा है, उसको देखेंगे, ठीक है। अब कह रहा है कि सभी लंगर नाव है, सभी लंगर नाव यहाँ है, बिल्कुल सही है। कुछ जहाज लंगर है, कुछ जहाज लंगर हाँ है, कुछ जहाज लंगर, कुछ सभी लंगर जहाज, लेकिन कुछ जहाज भी लंगर है, यानी ये बिल्कुल सही है। कह रहा है कोई लंगर नाव नहीं है, कोई लंगर नाव नहीं है ना, है सभी लंगर नाव, सभी लंगर नाव है, यह बता रहा है डायग्राम में, यह बता रहा है कोई लंगर नाव नहीं है, ये आपका गलत है। फिर कह रहा है कुछ नाव लंगर है, कुछ नाव लंगर है, हाँ है, यानी भी आपका सही हो जा रहा है निष्कर्ष। डायग्राम के अनुसार आपका 1, 2 एवं 4 बिल्कुल सही है। तो किसमें ऑप्शन में 1, 2, 3 नहीं होगा, 1, 2, 4 ऑप्शन नंबर बी जिस क्वेश्चन में ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन कथन दिया हुआ है कि चेतावनी शराब का सेवन, चेतावनी दे रहा है क्या कि शराब का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ये कथन या कोई तर्क मान लीजिए दे रहे हैं आपको। तो उसमें पूर्वधारणा क्या है, कह रहे हैं चेतावनी की आवश्यकता नहीं है,
दूसरा कह रहा है कि शराब का सेवन न करने वाले स्वस्थ रहते हैं। तो इसमें कौन से परिगणनाएं सही होगा कि केवल एक सही है या केवल 2 सही है या दोनों सही है, नो तो 1 नो तो 2 सही है। अब कोई कथन या तर्क के अनुसार इसको देखना पड़ता है। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि चेतावनी क्या दे रहा है कि शराब का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ये आपको चेतावनी दिया हो। यहाँ आपको प्रावधान कर रहा है चेतावनी की आवश्यकता नहीं है। किसने नहीं, ये तो पूर्व बताया गया है कथन में कि चेतावनी शराब का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ये तो बताया गया, लेकिन ये बोल रहा है कि चेतावनी की आवश्यकता नहीं है, इसलिए आपको ये सही नहीं हुआ। दूसरा कह रहा है कि शराब का सेवन न करने वाले स्वस्थ रहते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो शराब का सेवन नहीं करते वो बीमार नहीं पड़ते हैं। या कथन में भी ऐसा नहीं कहा गया है कि जो शराब नहीं सेवन करता है वो बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं। ऐसे कथन में उल्लेख नहीं किया गया है, जिसके कारण इसको भी हम लोग सही नहीं मान पा रहे कि शराब का सेवन न करने वाले स्वस्थ रहते हैं, इसको भी हम लोग सही नहीं मान पा रहे। तो ऐसी स्थिति में न तो 1 सही होगा न तो 2 सही होगा, दोनों में से कोई भी सही नहीं। ठीक है, फिर देखिए यदि अमेरिका को ये लिखा जाता है, इंडिया को ये लिखा जाता है, तो कह रहा है कनाडा को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, अब ये देखेंगे कि इसमें कोड का प्रयोग किया गया है, कौन से कोड के कितना बढ़ा या घटा है। तो यहाँ A1 तो यहाँ M 13 लेकर इसको 7 लिख दिया, E5 तो यहाँ 3 लिख दिया, R18 या 4 लिख दिया। सब तरीके के कोड के अनुसार इसको नहीं किया गया है। जब कोड के अनुसार नहीं किया गया, यहाँ भी देख रहे हैं I को 6 या तो 9 होता है, N 14 आता है या 6 लिखा है, D4 में आता है या 9 लिखा है, यानी कोड के अनुसार नहीं किया है। तो क्या क्या देखेंगे, सबसे पहले इसमें दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है क्या, तो कॉमन देखिए I आ रहा है, R आ रहा है, ये आ रहा है। सबसे पहले देखेंगे हम लोग यहाँ I पे क्या लिख रहा है 6, यहाँ I को क्या लिख रहा है 6, और क्या कॉमन R, इधर से चौथा नंबर में 1 2 3, चौथा में क्या 4, यहाँ R को R नहीं है, इसमें ये है कॉमन, A को क्या लिख रहा है 1, A को क्या लिख रहा है इसमें 1, ये भी सेम अक्षर के कोड सेम लिख दिया है। वैसे हम लोग इसमें इसको KNADA कनाडा को लिख देंगे। C को क्या लिखेगा जी, C को 5 लिख दीजिए। A को क्या लिखा है, A को 1 लिख दीजिए। N को क्या लिखा है, N को 8 लिख दीजिए। A को क्या लिखा है, A को 1 लिख दीजिए। D को क्या लिखा है, D को 9 लिख दीजिए। A को क्या लिखा हुआ 5 1 8 1 9 1 हो जाएगा। किसमें 5 1 8 1 9 1, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो इस तरह के अक्षर में या जब भी आप रीजनिंग में रहेगा, तुरंत ये देखना है कि क्या बढ़ रहा है या घट रहा है या सेम अक्षर का कोडिंग किया गया है। तो हम लोग सेम अक्षर अगला में भी क्या करेंगे, उसको देख के सीखा को छापेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।